जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो हम हमेशा अर्जुन के निशाने, भीम की ताकत, युधिष्ठिर का सच और नकुल की सुंदरता के बारे में बात करते हैं। लेकिन पांचवें पांडव सहदेव को हम हमेशा बैकग्राउंड में रहने वाले साइलेंट कैरेक्टर की तरह देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सहदेव उन सारे पांडवों में से सबसे खतरनाक थे, लेकिन वो अपने तलवार के कारण खतरनाक नहीं थे। वो खतरनाक इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने कहानी शुरू होने से पहले ही उसका अंत देख लिया था। उन्हें ये भी पता था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे जाएंगे। उन्हें ठीक ठीक पता था कि युद्ध में कौन जिएगा और कौन मारा जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर उन्हें सब पता था तो उन्होंने ये सारे अधर्मी काम होने क्यों दिए? वो व्यक्ति जिसके पास सारे उत्तर थे वो पूरे समय चुप क्यों रहे? इस खामोशी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, राजा पांडु की मृत्यु के टाइम पर। महाभारत की कई लोक कथाओं के अनुसार राजा पांडु ने अपने जीवन काल में कठिन तपस्या से अपार ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के साथ उनका ज्ञान भी नष्ट हो जाए। अपनी अंतिम सांस लेते हुए पांडु ने एक विचित्र और डरावना निर्देश दिया, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें मेरे मस्तिष्क या मांस का सेवन करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो मेरा सारा ज्ञान तुम्हारा हो जाएगा। अन्य भाई डर गए और उन्हें ये घृणित लगा, लेकिन सबसे छोटे भाई सहदेव ने उस मांस के पीछे छुपे ज्ञान को देखा। कहा जाता है सहदेव ने 3 निवाले खाए। पहले निवाले के साथ उन्हें भूतकाल यानी पास्ट का सारा ज्ञान आ गया, दूसरे निवाले के साथ उन्हें वर्तमान की पूरी समझ आ गई और तीसरे निवाले के साथ समय की दीवार टूट गई। उन्हें भविष्य दिखाई देने लगा। अब वो एक साधारण बालक नहीं रहे थे, अब वो त्रिकालदर्शी बन गए थे, जो तीनों लोकों और तीनों कालों को देख सकते थे। लेकिन इस शक्ति की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने आने वाले महायुद्ध को देख लिया था, उन्होंने अपने कुल का विनाश देख लिया था। इसीलिए वो भागे भागे भगवान कृष्ण के पास गए। उन्होंने कृष्ण से बोला कि मैं ये सब रोक सकता हूँ, मैं भैया युधिष्ठिर को बता सकता हूँ कि वो ये जुआ खेलने ना जाए, और मैं दुर्योधन को ये भी बता सकता हूँ कि उसका अंत कैसे होगा। लेकिन धर्म के रक्षक कृष्ण ये जानते थे कि इस पाप का अंत होने के लिए ये महायुद्ध होना बहुत जरूरी है। नियति को धोखा नहीं दिया जा सकता। कृष्ण ने सहदेव को रोका और एक शर्त रखी जो एक श्राप के समान थी। उन्होंने कहा, सहदेव तुम सत्य जानते हो, लेकिन समय से पहले बोला गया सत्य धर्म के विरुद्ध एक हथियार की तरह काम करेगा। कृष्ण ने उन्हें एक वचन में बांध दिया, तुम कभी किसी को भविष्य नहीं बताओगे जब तक वो तुमसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ना पूछे। अगर तुमने अपनी मर्जी से बताया तो तुम्हारा सर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। सहदेव फंस गए थे। वो भविष्य के ज्ञान के भंडार थे, लेकिन कृष्ण ने उस ज्ञान पर ताला लगा दिया था। अब आप इमेजिन करो उस डाइस गेम का टॉर्चर। सहदेव वहीं बैठे थे, उन्हें पता था कि पासे पलटने वाले हैं। उन्हें यह भी पता था कि युधिष्ठिर अपना राज्य, अपने भाई, इवन अपने पत्नी द्रौपदी को हार जाएंगे।